अभी? बस भैया लोग और सब सखा लोग एक तरफ और ठाकुर जी दो झूले तैयार है। सोचो यमुना का तट है, मस्त दो झूले तैयार है। लाला लाली के झूले पर बैठे, इधर सखियां शुरू और इधर ठाकुर जी का झूला शुरू। तो हमारे राधा रानी परम सयाने में होने हैं और अति कोमल और अति चतुर दोनों चीजें। सरल भी बहुत है और चालाक भी बहुत है मेरे राधा, क्योंकि सब गुणों से युक्त है ना वो। तो ऐसे ही अब झूला शुरू हो गया। अब धीरे धीरे बढ़ता गया तेज तेज, इतनी तेज से ठाकुर जी का झूला झूलने लगे, लेकिन राधा रानी का झूला बड़ा धीरे धीरे। अब सखियां बोले राधा रानी इसको जीत जाएंगे जीत जाएंगे। कुछ बात कोई बात नहीं, इनको जो करना भी करने दो। राधा रानी के पास एक बहुत बड़ा मंत्र है ठाकुर जी को हराने का। अब वो दोनों क्या कर रहे हैं, अब दोनों झूला शुरू हो गया दोनों का, और इतनी जोर जोर से झूठा ठाकुर जी के सखा लोग मतलब उनको हराने के जैसे दिखाते ना कि देखो देखो तुम हार गए हो, तुम लोग हार रहे हो, तुम लोग हार रहे हो, तुम लोग हार रहे हो। सारी सखियां बड़ी एकदम उसमें है, चिताने के लिए राधा रानी डरती भी है। कोमल से राधा रानी कहीं जोर की छोटा देंगे तो कहीं उनको डर भी लगता है कि छोटी सी तो राधा रानी है, डर ना जाए ज्यादा कहीं छोटा ऊंचा चला गया तो। और हमारे ठाकुर जी तो आसमान तक छूट जाए, उधर तक छूट जाए, इतनी जोर जोर की छोटा ले जोर जोर की राधा रानी धीरे धीरे। सखियां भी क्या करें, इस बात तो लगता है अब सारा वर्चस्व सखा लोगों का और ठाकुर जी का ही रहेगा। हम लोग तो बस इनकी दांसें बंद करके ये जो करेंगे वही करती रहेंगी। अब तो इस बार हम हार ही गए, इस बार तो हार ही गए, ऐसा सोच ही रहे थे। राधा रानी ने फिर क्या किया, अब काफी देर तक लीला चल रही थी और फिर क्या किया राधा रानी, अब उनको तो बस एक ही मंत्र चाहिए, बस ठाकुर जी को देखने की दृष्टि से कटाक्ष देखना चाहिए बस उनको। ठाकुर जी अब वो तो उनकी शक्ति है, वो शक्ति की देने की जरूरत नहीं चलेगा। अब राधा रानी को एकदम जोर की ठाकुर जी झूला झूल रहे हैं और जैसी राधा रानी का अब मतलब मन में उन्होंने सोचा शांत रहो, अब देखो तुम्हें कैसे हरा। बस राधा रानी ने ऐसे तिरछी नजर से ठाकुर जी की ओर देखा और झूले की ओर देखा। वो इतना ऊंचा झूला झूल रहे थे, पटक के वही तो ठाकुर ने देखा ऊपर अटक गए और तो ठाकुर जी नीचे नहीं हो पा रहे। शक्ति जैसे हम लोग सुनते हैं संतों की वाणियों में कि गिरिराज जी जब उठाते हैं ना ठाकुर जी, तो शक्ति तो राधा रानी देती है। अगर राधा ये शक्ति ना दे तो ठाकुर जी झूला ही ना उठाते, गिरिराज ही ना उठाता। तो यहाँ ठाकुर जी अब ऐसी बस देखे राधा रानी और अटक गया झूला ऊपर यहाँ और अटक गए हैं बेचारे सखा लोग। क्या करें नीचे नहीं उतरे। इमेजिन कर लो उस रीता का क्या आनंद है। और फिर वो ऊपर अटक गए हैं और राधा रानी ने कहा कि और जीतने का बहुत शौक है ना, बैठे रहो भाई तो ऊपर। अब नीचे ना ऊपर खाने को मिलेगा, ना माखन मिलेगा, ना सोने को, ऊपर अटके रहो। और मेरी शक्ति क्या, राधा रानी जब तक नाच रहे नीचे कैसे आएंगे। ठाकुर जी बड़े घबरा गए। सारे सखा लोग अरे प्यारे जो राधा रानी प्लीज नीचे करो, क्षमा करो, नीचे करो। बोलने का एक ही शर्त है, क्या बोलो कि हम जीते तुम लोग हारे। राधा रानी का पहले बोलो कि हम जीते कि तुम हारे। अब सब सोचने लगे। ठाकुर जी ने नहीं ऐसा मत बोलो, ऐसा मत बोलो, हम जीते हम क्यों बोले हार गए। हमने कहा देख ले जाना लड़का रहे तो पीछे हम तो जा रहे हैं, समय हो रहा है, शाम हो रही है, नहीं आने वाले, बाद में बुलाएंगे कि ये दे वो दे, नहीं आने वाले, हम जा रहे हैं। फिर अब कान्हा भी सोच रहा है कि क्या करें। तो बेचारे करे तो आशा से हो गए, वो लटक गया ठाकुर जी का। उन्होंने कहा ठीक है प्यारी जो तुम्हें जीत गई, हम हार गए हैं, जगत को उतार दे, अब तो नीचे उतार दो करके। तो प्यारी ने कहा पक्का, हाँ आप जीते हमारे, पक्का हाँ आप जीते हमारे, ठीक है। जैसी रानी ने अपने अंदर को ऐसे किया, इतनी जोर की छोटा नीचे आया। ठाकुर जी तो एकदम बदला गए थे। तो उसके बाद अब फिर राधा ने कहा अब हम जीत गए, अब तुम हार गए, इसलिए अब हमारा ही वर्चस्व चलेगा, हम जैसा